हरिओम सब प्रेमियों को। आज सत्संग में चला था, बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान कह रहे हैं कि जब जिस पर भगवान की अतिशय कृपा होती है वही सत्संग में पहुंचता है। सत्संग सुनने से पहले विवेक हो ही नहीं सकता है। सत्संग के बाद ही विवेक जागृत होता है। उसमें भी भगवान बता रहे हैं कि 3 कृपाएँ हैं। पहली कृपा भगवान की है, दूसरी कृपा गुरु की है और तीसरी कृपा अपनी है। भगवान की कृपा है वो हमारी बुद्धि को इस लायक बनाते हैं कि सत्संग में जाने लायक, बैठने लायक। गुरु की कृपा ये है कि इतने वचन सुनाते हैं, अब ऐसे चलो, वैसे बोलो, वैसे उठो, ऐसे बैठो, सारी चीज़ें हमको जीवन की कला गुरु जी ने ही बताई है। और फिर अपनी कृपा है, भगवान की कृपा भी हो गई सत्संग में जाने के लिए। हाँ कह दिया भगवान ने, चलो बुद्धि ने कह दिया ठीक है, गुरु ने कह दिया वो वचन सुनाएंगे, वो भी ठीक हो गया। अब अपनी कृपा करनी है कि हमने एड़ी चोटी का जोर लगा के सत्संग जाना है। ये मन क्या होता है ना, मन गिराने की बात करता है। मन कहता है नहीं आलस्य आ रहा, आज कल जाएंगे, नहीं आज बारिश हो रही है आज नहीं जाते हैं, कल जाएंगे, आज बहुत तेज़ धूप है आज नहीं जाते हैं, कल जाएंगे। जाड़ों में कह देते हैं कि कोहरा हो रहा है, इतने ठंड में नहीं जाएंगे। लेकिन जो मन करता है वो कभी मत करना, कहते हैं गुरु जी। पहले भी मन के ही हिसाब से चले तो हमको क्या मिला आज तक। और अब क्या कहते हैं, मन से कहना है कि आज तक तेरे हिसाब से चले, अब तो मेरे हिसाब से चलेगा, अब तेरी एक नहीं सुनेंगे, अब तेरी एक नहीं मानेंगे। ऐसे ही बताया कि एक बार एक राजा ने एक नर्तकी को बुलाया दरबार में, और सब दरबार पूरे राज्य के लोगों को भी बुलाया, मंत्री दरबारी सब बैठे थे। नर्तकी नाच कर रही थी, बहुत अच्छा डांस कर रही थी, सब लोग मंत्रमुग्ध होकर देख रहे थे। उसमें इतने में एक संत जी आ गए। संत जी को भी राजा ने आदर सहित बुलाया, बिठाया और उनको एक घड़ी दी हीरे की, एक साल भेंट किया, एक हीरे का हार भेंट किया संत जी को। तो संत जी ने कहा इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। राजा ने कहा आपको ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं दे रहा हूँ। ठीक हो गया। संत जी भी बैठे और नर्तकी नाच कर रही है और लोग भी बैठे हैं सब। तो नर्तकी नाच कर रही थी तो उनके बेटे के मन में आया कि इतनी मेरी उम्र हो गई है, मेरे पिता तो मेरी शादी नहीं कर रहे हैं, अब क्या करना, इसी ऐसी जीवन जीने से क्या फ़ायदा। उसने अपनी हीरे की घड़ी उतारी, नर्तकी को दी और राज्य उसमें दरबार से उठ के चला गया। फिर उसके बाद उसकी बेटी आई, बेटी ने अपने हीरों का हार उतार के नर्तकी को दे दिया और अपने आप चली गई। उस बेटी से पूछा तू क्यों जा रही है, तो उसने कहा मेरी इतनी उम्र हो गई है, मेरे पिताजी मेरी शादी की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ, इससे तो जीना नहीं चाहिए मुझे, अब मर जाना चाहिए। तो इतने में हम संत जी उठे, संत जी ने अपना शाल उतारा और नर्तकी को दे दिया। संत जी से कहा राजा ने तुम क्यों ऐसे शाल उतार के दे रही हो, तो संत जी ने कहा कि मैं अपने को धिक्कार रहा हूँ, इतने साल मैंने सत्संग को दिए, इतने साल मैंने तपस्या की, धिक्कार हो मेरे इस जीवन को। एक नर्तकी के नाच देखने के लिए मैं 3-4 घंटे से बैठा हूँ, क्यों मैंने 3-4 घंटे से मैंने भगवान से अपना ध्यान हटा के ये नर्तकी के डांस में अपना ध्यान लगा रखा, इसलिए मैं अपना शाल उतार के नर्तकी को दे रहा हूँ कि इससे मेरे जीवन को धिक्कार है, मैं शाल पहनने लायक नहीं हूँ। अब नर्तकी नाच रही है और उसके पैर दुखने लग गए। जब उसने सोचा कि अब तो मैं वो खड़ी भी होने लायक नहीं, सारी रात बीत गई और इनाम में उसको उतनी चीज़ें मिल गई, हार भी मिल गया हीरे का, घड़ी भी मिल गई, शाल भी मिल गया, और राजा ने अपने पास से जो इनाम दिया था वो अलग ही था। तो उसने कहा अब मैं क्या करूं, अब इसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा, और जो राजा ने और इनाम देने के लिए सुबह कह रखा है मुँह मांगी रकम दूंगा, पूरी रात डांस करोगी, तो अब पूरी रात तो बीत गई, अब 4-4:30 बज गए हैं, अब थोड़ी और रह गई है रात, इससे मैं ज़बरदस्ती डांस करती हूँ। तो अब उसने वो जो डांस करने में जो गाना बोल रही थी उसको नहीं गा के उसने कहा सारी गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए, सारी गई थोड़ी रही थोड़ी भी अब जाए। राजा ने पूछा ये क्या कह रही हो, उसने कहा इस रात तो पूरी बीत गई, अब थोड़ी सी रह गई है, अब थोड़ी सी में अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरा इनाम रह जाता है, अगर मैं इसमें ज़बरदस्ती नाच करती हूँ तो मेरा इनाम मिलेगा। तो इसलिए फिर उन्होंने, राजा ने कहा ये तो संत को भी बुलाया, बेटी को भी बुलाया, बेटे को भी बुलाया। दूसरे दिन तो उनसे पूछा तो बेटी ने अपनी बात पहले संत को बता दी थी, वही बात उसने कही कि मेरी शादी नहीं कर रहे थे मेरे पिताजी और मेरी इतनी उम्र हो गई, अब मैं राज्य में रह के क्या करूँगी, जंगल में जाके कहीं भगवान की तपस्या करके अंतकाल में भगवान से मिलके एक होऊंगी। तो
उसके बाद उसने बेटे से पूछा राजा कि तुम राजकुमार हो, तुम क्यों गए? ने कहा मेरा पिता जो है पूरे राज्य को संभाले हुए है और अब मुझे एक पैसा भी खर्चा करने के लिए नहीं देता है। आज तक तो मैं माया माया पैसे पैसे में था, अब मेरे समझ में आ रहा कि सारी ज़िंदगी तो चली गई, तो अब थोड़ी रह गई है, इतनी में तो मैं भगवान की तपस्या करूँ, भगवान से वरदान मांगूँ, अपने जीवन मुक्ति का आनंद लूँ। उसके बाद जो संत से पूछा तुमने साल क्यों दिया? तो संत ने कहा मैं भी अपने को धिक्कार रहा था कि इतने साल से मैंने तपस्या की और लास्ट में देखो मेरा मन कहाँ चला गया, ये गंदा मन ये नाच में डांस देखने के लिए आ गया, इसलिए मैं अपने को धिक्कार रहा हूँ कि अंत समय मेरा कब हो जाए किसी को पता नहीं है, कब प्राण शरीर से निकल जाए, कहाँ बास हो। अब संत ने सोचा कि अगर मैं अभी मेरे प्राण निकल जाते तो मैं ये ध्यान से देखा था, मेरा ध्यान तो यहाँ था, मुझे तो फिर नरक मिलता, फिर 84 लाख योनि मिलती। मैंने अपना सारा जीवन संभाल के रखा था और अब देखो फिर भी भगवान की इतनी करुणा है, अपने भक्त पर इतनी दया करते हैं, फिर भी संत को उसको याद आ गई कि तू क्या कर रहा है, सारी उम्र तो तेरी बीत गई, वो उम्र में तूने अच्छी काम करे हैं, लेकिन इसी समय क्या पता तेरा लास्ट समय हो जाए। तो इसलिए संत ने कहा, राजा ने फिर सबको बुलाया, सबसे कहा अपने अपना जो तुमने इसको दिया है नर्तकी को ना, वो अपना लो और जिसका जो मन है, बेटे से कहा तुम्हारी शादी करा दूंगा ना, तुमको मैं ये राजगद्दी दे दूंगा और तुम यहाँ राज्य करो, मैं ही चला जाता हूँ। बेटी से कहा बेटी सुंदर सा राजकुमार बुला के तेरी शादी कर देते हैं। और संत जी से कहा संत जी बहुत अच्छी बात बताई आपने, अब मेरे समझ में भी आ गई, सारी उम्र तो मैंने राज्य ही किया, राजकाज में ही ऐसे उलझा रहा, भगवान का ध्यान ही नहीं, क्या पता किस समय मेरे शरीर से प्राण निकल जाएं। अंत भाषा जो होता है ना वही अगले जन्म के लिए तैयार होता है। जैसे जड़ भरत का रोज चलता है ना, जड़ भरत इतने त्यागी थे, हिरण के बच्चे में उनका लास्ट समय में ध्यान गया तो हिरण होना पड़ा। तो ऐसे ही हम लोगों को भी सावधानी बरतनी है। सबने ये सोचना है कि आज मेरे जीवन का लास्ट दिन है, आज मेरे जीवन का लास्ट दिन है, अगर सोचेंगे तो हमको क्या है कि ये आसक्ति नहीं होगी, हमको इतने संग्रह करने की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्या करेंगे इसको रख के, क्या करेंगे उसको, क्या कौन सा समय लास्ट है, कौन सा समय लास्ट है करके हमको भगवान के चरणों में ध्यान रखना है, हाथों से इंद्रियों से सब काम करना है। आज सत्संग में भी चला था ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? हम लोग समझते थे कि ब्रह्मचर्य उसे कहते हैं जिसने शादी नहीं की है, ब्रह्मचारी है, लेकिन आज गीता भगवान जी ने हमारे सत्संग में इतनी अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा आँखों का काम केवल देखना है, उसको वो क्या देख रहे हैं, भगवान की मूर्ति देख रहे हैं, भगवान क्या सब में भगवान देख रहे हैं तो ठीक है, वो आँखों का ब्रह्मचर्य है। आँखें इधर उधर देख रही हैं, भटक रही हैं, तो वो आँखों का ब्रह्मचर्य नहीं है। ऐसे ही हाथों का कान का जो जो अपने काम में, कान का काम सुनना है वो देख तो नहीं सकती है, मुंह का कान बोलना है वो सुन तो नहीं सकते हैं, इसलिए ये इंद्रियां अपने अपने कर्मों में बरत रही हैं, इनसे सीखना है हमने। तो ऐसे ही जब सब इंद्रियों को हमने समेट के रखा और अपने अपने कामों में रखा तो ब्रह्मचर्य हमारे सारी इंद्रियों का ब्रह्मचर्य हो गया। तो इसलिए कह रहे हैं कि सब चीज़ छोड़ के चारों तरफ से अपना ध्यान हटा के भगवान के चरणों में लगाओ। इसलिए 24 घंटे इंद्रियों से काम करते रहना है और मन राम में रखना है। हरि ओम। जब ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद आप लोगों का। हरि ओम।